मैहर, जहां आस्था के बाद भी रात बची रहती है। रात जब धीरे धीरे मैहर पर उतरती है तो ऐसा लगता है मानो समय भी अपनी चाल बदल लेता हो। दिन की भीड़, शोर और जयकारे एक एक करके गायब हो जाते हैं। हवा ठंडी हो जाती है, सीढ़ियां खाली और पूरा पर्वत किसी गहरी सोच में डूबा हुआ सा प्रतीत होता है। कहा जाता है कुछ जगहें केवल जमीन नहीं होती, वे यादें होती हैं, और कुछ जगहें कहानियों से नहीं, कहानियां उनसे जन्म लेती हैं। मैहर ऐसी ही एक जगह है। यहाँ मां शारदा का मंदिर सिर्फ श्रद्धा का केंद्र नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिस पर सवाल पूछने से पहले लोग चुप हो जाना बेहतर समझते हैं। 1063 सीढ़ियां, हर सीढ़ी पर किसी की मन्नत, किसी का दर्द, किसी की उम्मीद। दिन में इन सीढ़ियों पर हजारों पांव चलते हैं, लेकिन रात होते ही यहां एक सन्नाटा उतर आता है। ऐसा सन्नाटा जो बोलता है। मंदिर के कपाट सूरज ढलते ही बंद कर दिए जाते हैं। पुजारी नीचे आ जाते हैं, घंटी की आवाज थम जाती है, और फिर एक ऐसा नियम लागू हो जाता है जो लिखा कहीं नहीं गया, लेकिन जिसे कोई तोड़ता नहीं। रात में ऊपर कोई नहीं जाता, न इसलिए कि डर लगता है, बल्कि इसलिए कि यहां माना जाता है रात किसी और की है। लोक कथाएं बताती हैं कि इन्हीं रातों में दो योद्धा इस पर्वत पर आते हैं, आल्हा और ऊदल। वे नाम जो इतिहास से ज्यादा लोक स्मृति में जिंदा हैं। कहा जाता है जब युद्ध में हार के बाद आल्हा ने स्वयं को मृत मान लिया था, तभी मां शारदा ने उन्हें दर्शन दिए। मां ने कोई अमृत नहीं दिया, कोई वरदान नहीं सुनाया, बस इतना कहा, मेरी सेवा करोगे तो मृत्यु भी तुम्हें बांध नहीं पाएगी। और तभी से आल्हा और ऊदल इस पर्वत से जुड़े रह गए, न जीवित न मृत, बस सेवक। रात के गहरे पहर में जब पूरी मैहर सो जाती है, कुछ लोग कहते हैं सीढ़ियों पर कदमों की आवाज आती है। कदम जो इंसानी लगते हैं लेकिन इंसान के नहीं होते। सुबह जब मंदिर खुलता है तो कई बार सीढ़ियां साफ मिलती हैं, जैसे किसी ने पूरी रात सेवा की हो। फूल बदले हुए होते हैं, दीपक जले हुए मिलते हैं, और यहीं से डर शुरू होता है, क्योंकि सवाल बहुत साधारण है। अगर कोई ऊपर नहीं गया तो ये सब किसने किया? कुछ लोग कहते हैं ये सब आस्था है, कुछ कहते हैं ये भ्रम है, लेकिन फिर वही लोग रात में ऊपर जाने की हिम्मत नहीं करते। कुछ ने हिम्मत की भी, उनमें से कई लौट तो आए, लेकिन पहले जैसे नहीं रहे। किसी की आंखों में हमेशा का डर बस गया, किसी ने बोलना बंद कर दिया, कुछ ने सिर्फ इतना कहा, वहां कोई था, और बस। आधी रात के बाद कभी कभी मंदिर से घंटी की आवाज सुनाई देती है, बिना किसी हाथ के, बिना किसी इंसान के। वैज्ञानिक कहते हैं हवा, दबाव, ध्वनि का भ्रम, लेकिन सवाल वही रहता है, हर बार उसी समय क्यों? सदियों से एक ही कहानी क्यों? सुबह होती है, आरती होती है, श्रद्धालु लौट आते हैं, सब कुछ फिर से सामान्य लगता है। लेकिन जो रात को जानता है वो जानता है मैहर सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक सीमा है जहां आस्था खत्म होती है और रहस्य शुरू होता है। शायद आल्हा और ऊदल आज भी आते हैं, शायद नहीं, लेकिन मैहर की रातें आज भी खाली नहीं होती, क्योंकि जहां मां शारदा का वास है वहां सेवा कभी नहीं रुकती, और कुछ कहानियां सुनाई नहीं जाती, बस महसूस की जाती हैं। और कुछ कहानियां सुनाई नहीं जाती, बस महसूस की जाती हैं। मैहर भी ऐसी ही एक कहानी है। यहाँ की रात सिर्फ अंधेरा नहीं होती, ये एक अनुभव होती है। कहा जाता है जो इंसान मैहर को सिर्फ दिन में देखता है वो इसका आधा सच ही जानता है। असल मैहर रात के साथ सांस लेता है। जैसे ही घड़ी आधी रात की ओर बढ़ती है, हवा और ठंडी हो जाती है, पेड़ों की पत्तियां बिना वजह हिलने लगती हैं, और सीढ़ियों का सन्नाटा और गहरा हो जाता है। कुछ स्थानीय लोग कहते हैं उस वक्त पर्वत पर एक अजीब सा दबाव महसूस होता है, जैसे कोई देख रहा हो, जैसे कोई सुन रहा हो। कोई सामने नहीं होता, लेकिन मौजूदगी साफ महसूस होती है। इसी वक्त कभी कभी सीढ़ियों पर हल्की सी आवाज गूंजती है, पहले एक कदम, फिर दूसरा, धीरे, संतुलित, जैसे कोई इन सीढ़ियों को बरसों से जानता हो। कदमों की वो चाल घबराई हुई नहीं होती, उसमें डर नहीं होता,
बल्कि एक आदत होती है, जैसे रोज का काम हो। कुछ बुजुर्ग पुजारी बताते हैं, ये कदम नीचे से ऊपर नहीं जाते, बल्कि ऊपर से नीचे आते हैं। जैसे कोई पहले माँ के दर्शन करता हो और फिर सीढ़ियों की देखरेख करने निकलता हो। सुबह जब पहली आरती की तैयारी होती है तो कई बार पुजारियों को सीढ़ियों पर पानी के हल्के निशान मिलते हैं, न ज्यादा न कम, जैसे किसी ने साफ सफाई के बाद हाथ झाड़े हों। फूलों की टोकरी अपनी जगह से थोड़ी सी हिली होती है। दीपक की बत्ती पूरी तरह जली हुई मिलती है। कोई टूटा नहीं, कोई बिखरा नहीं, सब कुछ अनुशासन में। यही बात लोगों को सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि अगर ये सब कोई करता है तो वो अव्यवस्थित क्यों नहीं है। डर आमतौर पर अराजक होता है, लेकिन यहाँ जो कुछ भी होता है वो नियम में होता है, जैसे सदियों से एक ही तरीके से दोहराया जा रहा हो। कई बार प्रशासन ने रात में निगरानी की बात सोची, कैमरे लगाने की चर्चा हुई, लाइट बढ़ाने के प्रस्ताव आए, लेकिन हर बार योजना आगे नहीं बढ़ पाई। कभी तकनीकी वजह से, कभी स्थानीय विरोध से और कभी अजीब संयोगों से। कुछ लोग कहते हैं यहाँ चीजें अपने आप वैसी ही रहती हैं जैसी उन्हें रहनी चाहिए। जो ज्यादा जानने की कोशिश करता है उसे जवाब नहीं मिलता, सिर्फ संकेत मिलते हैं। आल्हा और उदल की कथा यहीं से और गहरी हो जाती है। कहा जाता है वे योद्धा अब युद्ध के नहीं रहे, वे रक्षक हैं, न मंदिर के बल्कि मर्यादा के। इसीलिए यहाँ रात में कोई ऊपर नहीं जाता, न इसलिए कि कोई रोकता है, बल्कि इसलिए कि मन खुद मना कर देता है। सुबह जब सूरज पर्वत के पीछे से निकलता है तो सब कुछ फिर से सामान्य दिखता है। सीढ़ियों पर फिर से कदम पड़ते हैं, जयकारे गूंजते हैं, लेकिन जो रात को महसूस कर चुका होता है वो दिन की भीड़ में भी उस सन्नाटे को नहीं भूलता। मैहर इसी दोहरी दुनिया में जीता है। दिन श्रद्धालुओं का, रात उनका जिनके नाम सिर्फ कहानियों में नहीं हवा में बसे हुए हैं। शायद आल्हा और उदल आज भी आते हैं, शायद नहीं, लेकिन मैहर में कोई ये कहने की हिम्मत नहीं करता कि वे नहीं आते, क्योंकि कुछ जगहों पर सच साबित करने की जरूरत नहीं होती, वहां मान लेना ही काफी होता है। और मैहर आज भी हर रात अपना रहस्य अपने पास ही रखता है। भाग 1, आल्हा ऊदल की गाथा। मैहर की धरती पर इतिहास और लोक कथा मिलकर एक ऐसे जाल को बुनती हैं जो सदियों से लोगों के मन को भेदने का प्रयास करती है। आल्हा और ऊदल दो वीर योद्धा जिनकी कहानी केवल युद्ध की गाथा नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन भी है। भाग 2, आल्हा और ऊदल की सेवा और अमरत्व की कथा। माना जाता है युद्ध में हार के बाद मां शारदा ने आल्हा और ऊदल को वरदान दिया, एक ऐसा वरदान जो मृत्यु को भी चुनौती देता है। वे न तो पूरी तरह जीवित हैं, न ही मृत, बल्कि मंदिर और पर्वत की सेवा में लगे हुए हैं। भाग 3, लोक कथाओं और आज के अनुभव। मैहर के निवासियों की जुबानी सुनिए, जिन्होंने रात में रहस्यमयी आवाजें सुनी, अजीब अनुभव किए और कभी-कभी उन दो अमर योद्धाओं को महसूस किया। भाग 4, आध्यात्मिक पहलू और सेवा की परंपरा। मां शारदा की सेवा केवल एक धार्मिक कर्म नहीं बल्कि एक अमर व्रत है। सेवा के बिना यहाँ की रातें अधूरी हैं। भाग 5, विज्ञान और रहस्य का टकराव। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये आवाजें और घटनाएं कैसे समझी जा सकती हैं? क्या ये केवल भ्रम है या कुछ और भी है? भाग 6, मैहर की रातें आधुनिक युग में। आज की डिजिटल दुनिया में भी मैहर की रातें अपनी पुरानी पहचान बनाए हुए हैं। यहाँ के रहस्य अब भी बरकरार हैं, जो न तो पूरी तरह समझे गए हैं, न ही उजागर। निष्कर्ष और संदेश। मैहर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक अनुभव है, जहाँ आस्था, इतिहास और रहस्य एक साथ सांस लेते हैं, जहाँ देखना और महसूस करना दोनों जरूरी हैं। और यही कारण है कि मैहर की रातें कभी खाली नहीं होती। मैहर की हर रात कहती है, यहाँ जहाँ आस्था खत्म होती है वहीं रहस्य की शुरुआत होती है।